हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर क्लासेस में आप लोगों ने सुना है। एक बार उसको फिर से रिमाइंडर देते हैं और वो उसकी डेफिनेशन को करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है। लिखा है अ सबसेट ई ऑफ आर। हियर आर रिप्रेजेंट करेगा आपको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। उसका कोई सबसेट ई है, इज कॉल्ड एन इंटरवल। तो इस ई को हम इंटरवल बोलेंगे अगर ई कंटेन्स करेगा दो कंडीशन। पहली कंडीशन है एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट तो होते हैं डिफरेंट, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम दो। दो से ज़्यादा तो एग्जिस्ट लाइज करेंगे, तो कम से कम दो। एंड एवरी एलिमेंट लाइज बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ ई। और हर एक एलिमेंट जो होगा वो लाइज करेगा अपने दो मेंबर्स के बीच में। जैसे मैं रियल लाइन आपके पास ये है, इसमें सारे के सारे नंबर चलेंगे। एक इंटरवल बना देती हूँ 1 और 2। तो ये सेट आपके पास इंटरवल ओपन इंटरवल 1 2 लिख देती हूँ। तो ये 1 2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और हर एलिमेंट जो है वो लाइज करेगा टू मेंबर्स के बीच में। तो जैसे टू मेंबर्स के बीच में है तो बीच में पॉइंट ले लूँ 1.1 1.2 तो 1.3। तो 1.2 लाइज कर रहा है इन दोनों के बीच में। उसी तरह हर एलिमेंट के आगे पीछे के एलिमेंट लाइज करेगा। तो ये इंटरवल्स हो गया। अब इसकी सब कैटेगरी है। सबसे पहले ओपन इंटरवल। तो नाम से पता चल रहा है ओपन इंटरवल कैसा इंटरवल होता है। अगर दो पॉइंट्स आपके पास है, इफ़ ए एंड बी टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट है, और दोनों में कंडीशन है कि ए इज़ लेस देन बी, जो ए की वैल्यू वो बी से कम है, देन एक सेट लिखेंगे सेट फॉर्मेशन की फॉर्म में एक्स सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन बी। तो आप जो पॉइंट एक्स लेके चलोगे वो भी रियल नंबर होगा, वो आपके पास बी से कम होगा उसकी वैल्यू और ए से ज़्यादा होगी, और कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर, और उसमें बाकी जितने भी रियल नंबर वो कंसिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो कहने का मतलब ये जो एक्स होगा उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो कंसिस्ट करेगा ऑल द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, नॉट इंक्लूडिंग ए बी। तो ओपन इंटरवल में ये एज के जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं होते, इसके आगे वाले पॉइंट इसको छोड़ के। तो इसके लिए अगर मैं सेट फॉर्मेशन करूँ तो ऐसे लिखेंगे ओपन इंटरवल, जो ब्रैकेट्स है वो ओपन फॉर्म में लिखी जाती हैं इस तरह से, और अंदर आपके पास सेट बनेगा एक्स एक एलिमेंट है सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी, और एक्स खुद किसको बिलोंग्स कर रहा है, अ रियल नंबर को। और इसको अगर मैं रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो रियल लाइन आपके पास है, तो ओपन इंटरवल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका ए ये आपका बी। तो x क्या होगा, x कोई एक वैल्यू होगी जो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, ना तो वो a होगा ना वो b होगा। तो ये बनेगा ओपन इंटरवल। उसी की तरह हम आगे फॉरवर्ड करेंगे क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में आपके पास चलेगा द सेट x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, consisting of AB and all the real number lies between A and B is called क्लोज इंटरवल। डिनोट करेंगे क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट क्लोज की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, और ये बनेगा एक्स सच दैन एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। और एक्स किसको बिलोंग्स करेगा, और रियल नंबर को। इसलिए इस केस में हम क्या मान के चलेंगे कि जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी वैल्यू ए से लेस देन के साथ साथ ए के इक्वल भी होगी, और उसी तरह ए एक्स सेंटर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू बी से छोटी और बी के बराबर भी हो सकती है। तो इसका मतलब है जब क्लोज इंटरवल आता है तो उसमें जो एजेस के पॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, उसको एक्सक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलता है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। इस केस में जो इंटरवल होता है उसमें एक एंड पॉइंट जो होता है वो आपके पास क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है, और यही इसका वाइस वर्सा है। अगर हम इसकी एग्जांपल बनाएं तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट। अब आपके पास जो एक्स है उसमें जो ए है वो लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी, एंड एक्स इज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोज्ड है, जब क्लोज्ड होगा तो हम लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लेते हैं, जब ओपन होता है तो सिर्फ कंडीशन लेते हैं लेस देन बी की। और इसी को हम वाइस वर्सा में सेमी, इसका नाम बनेगा सेमी क्लोज्ड ओपन, ये ओपन क्लोज्ड, सेमी का मतलब आधा ओपन आधा क्लोज्ड। एक्स सच दैट ये यहाँ से इस एज से ओपन है तो लिखेंगे ए लेस देन एक्स, यहाँ से क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू बी,
और एक्स क्या होगा, एक्स खुद एक रियल नंबर होगा, तो ये बनेगा सेमी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। ये आपके पास 4 इंटरवल हो गए। उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे, फिर आता है इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट का मतलब है इन्फिनिटी। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए फॉर्म एन इनफाइनाइट सेट और डिनोटेड बाय, जब इन्फिनिटी आएगा तो आपके पास साथ में इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर चलेगा ए कॉमा इन्फिनिटी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए कॉमा इन्फिनिटी का मतलब है ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन ए, और इसकी लास्ट लिमिट वो अनडिफाइंड होगी, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म में चलेगा। तो आपको इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देनी पड़ेगी। एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब अगर रियल लाइन में एक्स ग्रेटर देन 2 है तो ओपन इंटरवल आपके पास जो बनेगा इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगा, ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में चलती है, वो कभी क्लोज्ड नहीं होती है। और ग्रेटर देन है तो 2, अगर इसी केस में हमारे पास आता है क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल, क्लोज्ड एक एस्पेक्ट क्लोज्ड है, ये इसको इंटरवल को तो इनफाइनाइट साथ में चल रहा तो इनफाइनाइट इंटरवल ही बोलोगे, और साथ में वो क्लोज्ड एंड ओपन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो लिखोगे एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर। उसी तरह नेगेटिव में चलता है तो एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। और उसी तरह क्लोज में चलता है तो एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में चलता है, ये रियल लाइन नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, अगर इस तरह से चलता है तो समझ लेना ऑल द नंबर, और ऑल द नंबर्स किस में चलते हैं, रियल लाइन में चलते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल जो इनफाइनाइट इंटरवल है उसको फिर हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये है आपके पास से इंटरवल्स से रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो आपको इंटरवल की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए।